हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग क्या है, किस किस तरह से ट्रेडिंग होता है और हम किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखो भाई, ट्रेडिंग कोई खेल नहीं है कि हम आज सीखे कल ट्रेड कर लिए या फिर परसों ट्रेड कर लिए। एक दिन या फिर एक महीने के अंदर हम प्रॉफिट करेंगे ही करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर हमको ट्रेडिंग ही करना है तो हमको कुछ सीखना पड़ेगा। जैसे तुम बिना एबीसीडी के कोई सेंटेंस नहीं बना सकते, वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस के बिना तुम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और वो अलग बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग माइंडसेट से होता है। जब तक तुम्हें टेक्निकल एनालिसिस नहीं पता होगा तब तक तुम माइंडसेट से कैसे ट्रेडिंग करोगे, नहीं कर पाओगे। और इसीलिए हम इस वीडियो में ट्रेडिंग के बारे में जानेंगे। पहला चीज़ है कि ट्रेडिंग ट्रेडिंग क्या होता है। ये जो ट्रेडिंग है इसको मैंने चार भाग में डिवाइड किया है। पहला है इंट्राडे ट्रेडिंग, ये जो है इंट्राडे ट्रेडिंग है। दूसरा क्या है मैंने स्विंग ट्रेडिंग में। तीसरा है फ्यूचर एंड ऑप्शन। चौथा है इन्वेस्टिंग। हम अभी बात करेंगे इंट्राडे, स्विंग और ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। इंटरडे ट्रेडिंग वो है जिसको हमें एक ही दिन के अंदर करना होता है। जैसे कि हर सोमवार से शुक्रवार तक मार्केट 9:15 पे खुलता है और 3:30 के अंदर बंद हो जाता है। इंटरडे ट्रेडिंग में सिंपल सी बात है कि हमको कुछ भी करके एक ही दिन के अंदर ट्रेड लेना है और उसी ट्रेड को एग्जिट करना है। वो प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, प्रॉफिट हो तो हमारा, लॉस हो भी तो वो भी हमारा ही है। और इसमें सिर्फ हम बाई करते हैं और सेल करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। और उसमें हमको 5x का लेवरेज मिलता है। और लेवरेज ऐसा है कि हम 5,000 से 25,000 का सामान खरीद सकते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम किसी भी स्टॉक का प्राइस को उसका रियल प्राइस में खरीदते हैं, हमको कोई लेवरेज नहीं मिलता। अगर 5 रुपये का स्टॉक है तो हमको 5 रुपये दे के ही खरीदना पड़ेगा। हम उसको जितने दिन जाए उतने दिन रख सकते हैं और जब हमको प्रॉफिट हो उस समय हम उसको बेच सकते हैं। वो स्विंग में आता है। और फ्यूचर एंड ऑप्शन में सारे का सारा इंडेक्स में होता है, स्टॉक में भी बहुत ज़्यादा होता है। और फ्यूचर ऑप्शन में क्या होता है कि हमें सिर्फ 5 से 10 मिनट या फिर 15 मिनट तक ही होल्ड करेंगे, नहीं तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस होने लगेगा। और ये फ्यूचर ऑप्शन एक समंदर की तरह है, उसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे। लेकिन ये जो सारा का सारा चीज़ है, इंट्राडे हो या फिर स्विंग हो या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन हो या फिर इन्वेस्टिंग हो, इन सबको हमको अगर सही से पता करना है कि चल रहा है चार्ट में क्या चल रहा है, इसलिए हमको चार्ट ट्रेडिंग आना चाहिए। जब तक हम चार्ट ट्रेडिंग नहीं सीखेंगे तब तक हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर हमको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो हमको पहला चीज़ जो है वो सीखना पड़ेगा कैंडलस्टिक पैटर्न। जब तक हम कैंडलस्टिक के बारे में सही से नहीं पता करेंगे, यानी कि कैंडलस्टिक के बिना हम ट्रेड नहीं कर सकते, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन कर सकते हैं, वो ऑप्शन में कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉट ट्रेडिंग हम कैंडलस्टिक को देख ही करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। देखो भाई, कैंडल सिंपल सा है, कहीं पर भी रेड कैंडल बन रहा है तो वो बेरिश है। अगर मार्केट ने इस साइड में ओपन किया है, ये वाला साइड में मार्केट ओपन किया, थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया, आके इधर क्लोज दे दिया, तो ये हो गया उसका बॉडी। ये जो रेड वाला हिस्सा है ये उसका बॉडी हो गया। और ये जो छोटा सा ऊपर की तरफ बना है ये वाला चीज़, ये इसका वीक हो गया या फिर इसको शैडो भी कह सकते हैं। ये चीज़ बुलिश और बेयरिश में दोनों में सेम ही होता है, इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, दोनों सेम ही होता है। अभी हम देखते हैं कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। ये इस तरह से कैंडल है जो सिर्फ एक ही कैंडल बनता है, और वो एक ही कैंडल में इतना ज़्यादा दम होता है कि इस मार्केट को हिला के रख देता है। यानी सिंपल में बताऊँ तो ऐसा ही कुछ कैंडल है जिसके बारे में हमको सही से पता होना चाहिए। और बहुत सारे लोग इस कैंडल को यूज़ करते हैं और हम भी इस कैंडल के बारे में अभी पढ़ेंगे। तो पहला चीज़ है जो है हैंगिंग मैन। ये सिंपल सा कैंडल होता है, ये जो कैंडल है एक ही कैंडल होता है। ये एरिया है हैंगिंग मैन, एक कैंडल है हैंगिंग मैन। अगर ये चीज़ कहीं पर भी किसी भी रेजिस्टेंस के पास मिल जाता है तो उसका मतलब कि मार्केट को वो अभी डाउन लेने वाला है, नीचे जाने वाला है। चीज़ हर एक चार्ट में मिल जाएगा, जिस भी तरह का आप चार्ट को एनालाइज करेंगे हमको ये चीज़ मिलेगा कि हैंगिंग मैन किसी भी ऊपर में बन रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर हैंगिंग मैन बन रहा है तो मार्केट वहाँ से नीचे तक आता है। अगर इसी चीज़ को हैंगिंग मैन को हम उल्टा दें तो इधर बन जाएगा हैमर बन जाएगा। हैंगिंग मैन को अगर हम उल्टा दें तो ये बन जाएगा हैमर, ये थॉर का हथौड़ा बन जाएगा। ये अगर कहीं पर भी किसी भी डाउन ट्रेंड में आ रहा होगा, मार्केट कहीं पे भी बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है, नीचे नीचे आ रहा है और इधर किधर भी सपोर्ट के पास या फिर किसी भी ऑर्डर ब्लॉक के पास इस तरह से हैमर बना रहा है, ये जो हैमर है ये हैमर बना रहा है। इसके बाद मार्केट क्या करता है ना, मार्केट को धीरे धीरे करके ऊपर लेके जाता है। सुपर कैंडल ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। अगर इसको सही से एनालाइज में यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा खासा मार्केट में मूव आता है। ये हैंगिंग मैन और हैमर क्लियर हो गया दोनों। और हैमर और हैंगिंग मैन के बाद और एक कैंडल आता है जिसका नाम है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है ये कुछ इस तरह से बनता है, ये वाला चीज़ है ड्रैगन फ्लाई डोजी का।
ये क्या होता है कि थोड़ा सा हैमर की तरह ही दिख रहा है, लेकिन इसका बॉडी हैमर से बहुत ज़्यादा छोटा होता है और उसका शैडो बहुत ही लंबा होता है। अगर मार्केट कहीं पर भी, अगर समझ लो कि इस साइड में मार्केट ऐसे साइड वे से, इधर से मार्केट ऐसे डाउन आया, डाउन आने के बाद इधर एक रेजिस्टेंस बन इधर एक सपोर्ट बना रहा है, और सपोर्ट के पास इधर भी ऐसे थोड़ा बहुत साइडवेज होने के बाद इधर ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया, ये पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाए। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके कुछ ग्रीन कैंडल बनाएगा, रेड कैंडल बनाएगा, और इसके बाद धीरे धीरे करके मार्केट ऐसे 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 करके मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। और ये एक बुलिश तरह का कैंडल है। अगर इसी कैंडल को हम उल्टा देंगे तो वो बन जाएगा ग्रीप स्टोन डोजी, ये वाला ग्रीप स्टोन डोजी बन जाएगा। ग्रीप स्टोन डोजी में क्या होता है कि वैसे ही ड्रैगन फ्लाई डोजी के ऑपोजिट में काम करता है। अगर मार्केट कहीं पर भी ऐसे ऐसे करके डाउन ट्रेंड में आ रहा है, और डाउन ट्रेंड में आने के बाद इधर एक सपोर्ट है, समझ लो कि ये एरिया पे एक सपोर्ट बना है, ये जो सपोर्ट है इस सपोर्ट के पास ऐसे आया, साइडवेज हुआ, यहाँ पर एक ग्रिप स्टोन डोजी बनाया। उसके बाद थोड़ा सा हमको ऐसे दिखाया कि मार्केट अभी अप जाने वाला है, या फिर उधर ही कुछ समय तक ऐसे साइड बेस हो गया, और साइड बेस होने के बाद हमको बड़ा सा रेड कैंडल देखने को मिलेगा। जैसे हम एक रेड कैंडल देखेंगे कि उस सपोर्ट को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद क्लोज कर दिया, इसके बाद हम डाउन ट्रेंड में ट्रेड एंटर कर सकते हैं। क्योंकि ये जो ग्रीप स्टोन डोजी है ये एक बेयरिश तरह का कैंडल है। जैसे ड्रैगन फ्लाई डोजी बुलिश था, ये बना है बेयरिश। यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी को देख सकते हैं, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी, यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी है, और इसके नीचे है ग्रीप स्टोन डोजी। और ग्रीप स्टोन डोजी एक बेयरिश टाइप का कैंडल है। अगर ये किसी भी सपोर्ट के पास बन रहा है, इसका चांस है कि ये बेयरिश को कंटिन्यू करने वाला है, और बहुत ही कम चांस है कि ये अप में जाएगा, लेकिन 80% चांस है कि ये उधर से साइडवेज होने के बाद कंटिन्यूसली बेयरिश में जाएगा। अभी ड्रैगन फ्लाई और ग्रीप स्टोन डोजी दोनों क्लियर हो गए। अभी क्या है ना, स्पिनिंग टॉप और स्पिनिंग बॉटम, इसको मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है कि ये हमेशा मार्केट में दिखेगा। ये जो एरिया है स्पिनिंग टॉप और स्पिनिंग बॉटम का, जो स्पिनिंग टॉप है, और इसको मैं स्पिनिंग बॉटम पे किया है क्योंकि सोच लो कि मार्केट इधर से ऐसे, ये वाला एरिया है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, और ये वाला एरिया पे एक रेजिस्टेंस है। ऐसे किया गया ना, मार्केट यहाँ से सपोर्ट से धीरे धीरे लेके रेजिस्टेंस तक गया, थोड़ा सा ब्रेक किया। इसका मतलब है कि मार्केट अभी इधर से कंफ्यूज है कि किधर जाएगा। अगर इधर से नीचे तक आता है, नीचे पे इस कैंडल को देखोगे तो इधर से बियरिश वाला कैंडल बनेगा, कोई भी रेड कैंडल बनता है तो हम इधर से एंट्री बना सकते हैं, और इसके ऊपर एसएल सेट करके हम अपने सपोर्ट के पास टारगेट सेव कर सकते हैं। इस एरिया पे टीपी सेट कर सकते हैं, इधर रहेगा एसएल, इधर रहेगा टीपी, और हम एंट्री इस सेट में कर सकते हैं। ये हर एक ट्रेड में मिलता है हमको। हम अगर ट्रेड को एनालाइज करें, किसी भी तरह का चार्ट हो, किसी भी तरह का स्टॉक हो, किसी भी तरह इंडेक्स हो, कुछ भी हो, जिधर भी हम देखेंगे सबसे ज़्यादा ये वाला चीज़ देखने को मिलता है, स्पिनिंग बटन। और स्पिनिंग बटन भी वैसा ही है, अगर कहीं पर भी मार्केट है, मार्केट में सपोर्ट बनाया और रेजिस्टेंस से नीचे सपोर्ट तक आया, सपोर्ट के आने पास इधर स्पिनिंग बटन बनाता है, और बटन क्या करता है, उधर बुलिश कैंडल बनाने के बाद धीरे धीरे करके मार्केट ऐसे ऊपर तक चला जाता है। स्पिनिंग बटन और स्पिनिंग टॉप दोनों सेम ही है, एक तरह का कह सकते हैं कि ऑपोजिट में काम करते हैं, लेकिन ये दोनों भी वैसे ही है। ये दोनों भी क्लियर हो गया शायद। और एक कैंडल स्टिक है जिसका नाम है इन्वर्टेड हैमर। ये जो इन्वर्टेड हैमर है, ये चीज़ भी वैसा ही काम करता है। अगर लो कि किसी भी सॉफ्टवेयर के पास इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद मार्केट क्या करते हैं ना, धीरे धीरे करके ऊपर पर जाता है। और इन्वर्टेड हैमर में भी इसका बॉडी बहुत ही छोटा होता है, इसका शैडो ऊपर की तरफ बड़ा होता है, और ये क्या करता है, ये भी एक बुलिश तरह का कैंडल है, और इससे मार्केट अप में जाता है। यहाँ पर एक सपोर्ट है, और सपोर्ट के पास कहीं पर भी इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, हमको डायरेक्ट ट्रेड में एंटर ना करके कुछ समय तक वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा, इधर से एसएल लेगा, इसके बाद सही से ऊपर जाए। इस चीज़ को अगर हम देखेंगे वेट करके, तो हमको ज़्यादा चांस है कि हम अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं, हमारा एसएल हिट होने का चांसेस बहुत ही कम होगा। लेकिन इन्वर्टेड हैमर पहले बहुत ज़्यादा काम करता था, लेकिन अभी बहुत ही कम काम करता है। और इसके ऑपोजिट में काम करता है शूटिंग स्टार। और शूटिंग स्टार भी कुछ इस तरह से, ये किसी भी रेजिस्टेंस के पास आएगा, रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद
या फिर रेजिस्टेंस के नीचे से ही ऊपर तक जाएगा, उसका जो कुछ भी रेजिस्टेंस के ऊपर एसएल होगा सब कुछ ले लेगा। ले लेने के बाद उधर क्या करता है ना, ये रेड कैंडल बनाता है। ये जो रेड कैंडल है इसको बनाता है। इसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके नीचे तक आता है। ये सिंपल सा, ये जो है सिंपल सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ही ट्रेड करता है ज़्यादा। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करता। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के इस चीज़ को कैंडलस्टिक की मदद से हम ट्रेड कर सकते हैं, और मैं भी ऐसा बहुत बार किया है। और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये एक बियरिश टाइप का है, और इन्वर्टेड हमारे शूटिंग स्टार में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। जैसे ही इन्वर्टेड हमारा काम करता है उसके ऑपोजिट में शूटिंग स्टार करते हैं, और शूटिंग स्टार जैसे काम करता है उसके ऑपोजिट में इन्वर्टेड हमारा काम करता है। बस यही बहुत ही सिंपल है, और उसके अलावा और कुछ नहीं है। अभी आते हैं हम डबल के बारे में। यहाँ पे मैंने लिखा है डबल कैंडलस्टिक है। जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका मतलब है कि ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो दोनों के साथ मिल के काम करता है। यानी कि वो जो गया वो सब सिंगल में था, और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, कि सिंगल बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अभी जो ये कैंडलस्टिक आया ये है डबल। डबल में बहुत ज़्यादा पावर होता है, उससे अच्छा खासा हमको कुछ कैंडल देखने को मिलेगा और कुछ नहीं भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो डबल में है, पहला चीज़ है बुलिश इंगल्फिंग, और ये एक बुलिश तरह का कैंडल है। ये एक बुलिश तरह का कैंडल स्टिक है, यहाँ पे लिखा है मैंने बुलिश से। और इसमें क्या करता है, कहीं पे भी ये रेजिस्टेंस से सपोर्ट के पास आया, और सपोर्ट के पास आने के बाद ये जो कैंडल है, देखो ये वाला कैंडल बुलिश इंगल्फिंग है। पहले कुछ भी रेड कैंडल हो और एक ऐसा ग्रीन कैंडल हो जो कि वो रेड कैंडल को ही ढक दे, यानी कि वो रेड कैंडल को ही खा जाए, ऐसा कैंडल मिले तो हमको समझ जाना चाहिए कि ये एक बुलिश सिंगल विंग बन रहा है। और बुलिश सिंगल विंग क्या है कि वो एक बुलिश तरह का कैंडल है, और उसका चार्ट पैटर्न हमेशा हमको बुलिश ही देखने को मिलेगा। अगर हमें कहीं पर भी चार्ट में इस तरह का कैंडल मिले तो हम इसके पास वाला जो रेजिस्टेंस है उस तक हम टारगेट रख सकते हैं। और ये कैंडलस्टिक बहुत ही अच्छे से काम करता है, और इससे ज़्यादा अच्छा कोई होगा शायद, लेकिन ये कैंडल बहुत ही अच्छे से काम करता है। और ये गया बुलिश सिंगल फिंग। और इसके ऑपोजिट में जो काम करता है वो है बियरिश सिंगल फिंग, और ये एक बियरिश टाइप का कैंडल है। और ये भी वैसे ही काम करता है, किसी भी रेजिस्टेंस के पास आए, रेजिस्टेंस के पास से एक छोटा सा ग्रीन कैंडल हो, और या फिर बड़ा ग्रीन कैंडल हो, उससे बड़ा, यानी कि ग्रीन कैंडल जैसा भी हो उससे बड़ा अगर रेड कैंडल हो तो वो बन जाएगा बियरिश सिंगल फिंग होता है। ये जो है बहुत ही अच्छे से काम करता है, और इसका भी काम है सेम कि मार्केट को नीचे लेके आना। और ये हमेशा हमको सपोर्ट के पास हमको टारगेट बनाना चाहिए। अगर हम इधर से किधर से एंट्री बनाएंगे, यहाँ पर देखिए कि बेरिश सिंगल फिंग है, हम अगर यहाँ से एंट्री बना लेंगे तो इस एरिया में हमारा एसएल होगा, और इसी एरिया में हम टीपी सेट कर सकते हैं, और इससे हमको बियरिश ट्रेड मिल जाएगा और हम इससे ट्रेड कर सकते हैं। ये गया बियरिश सिंगल फिंग, यानी कि बुलिश जैसे काम करता है उसके ऑपोजिट में करता है बियर, और बियर के ऑपोजिट में बुल करता है। और इसके अलावा और एक कैंडलस्टिक है जिसका नाम है बुलिश हैरामी। ये एक बुलिश तरह का कैंडल है। अगर कहीं पे भी मार्केट, ये देखो अगर लो, ये एक सपोर्ट है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर है, और ये एक सपोर्ट एरिया है। मार्केट रेजिस्टेंस से ऊपर से धीरे धीरे करके आ रहा था, और इधर एक सपोर्ट दिया। यहाँ पर सोचो कि यहाँ पर और एक बार मार्केट ऊपर गया था, या फिर इधर फिर से एक बार आके ये वाला बुलिश हैरामी वाला कैंडल बना है। इसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके ऐसे ही करके मार्केट रेजिस्टेंस के पास जाएगा। इट इज़ 90% चांस है कि ये मार्केट में जाएगा और काम अच्छा खासा करेगा। और इस बुलिश हैराम को देखिए हम लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा एसएल बहुत ही छोटा रखना चाहिए, ज़्यादा एसएल रखेंगे नहीं। अगर हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, सोच लो इधर एंट्री करेंगे तो हमारा एसएल इस एरिया में होगा। ये जो एरिया है यहाँ पर हम एसएल रखेंगे, यहाँ पर एंट्री करेंगे, और हमारा टीवी यहाँ तक होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक हम टारगेट ले सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा खासा काम करता है। और इसके ऑपोजिट में जो काम करता है वो है बियरिश हैरामी। बियरिश हैरामी भी वैसे ही काम करता है जैसे बुलिश हैरामी काम करता था, उसके ऑपोजिट में। जैसे कि बुलिश हैरामी सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक जाता था, और ऐसे ही ये रेजिस्टेंस से आएगा नीचे, यानी कि सपोर्ट के पास आएगा। यहाँ पे रहे, यहाँ पर बुलिश हैरामी बना, ये वाला है बुलिश हैरामी। और इधर हम इस कैंडल में बनाएंगे, अगर एंट्री बनाते हैं तो हमारा एसएल इधर होगा, और यहाँ से मार्केट यहाँ तक जाएगा, और हमारा टीपी इधर होगा, टीपी को हिट कर लेगा। यानी कि बुलिश हैरामी के ऑपोजिट में बियरिश हैरामी काम करता है। ये भी हो गया ख़त्म।
और बियरिश हार्मोनिक के बाद एक कैंडल है जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए, वो है बुलिश किकर एंड बियरिश किकर। ये जो बुलिश किकर और बियरिश किकर है ये ज़्यादा मार्केट में दिखने को नहीं मिलता है, और जब भी देखने को मिलता है बहुत ही अच्छे से काम करता है, और ये बहुत ज़्यादा रेयर दिखता है और बहुत ही अच्छा काम करता है। कहीं भी सपोर्ट के पास बन रहा है। ये जो है डाउन ट्रेंड में आ रहा था मार्केट, धीरे धीरे करके समझ लो ये वाला एरिया सपोर्ट है, ये सपोर्ट का एरिया है। सपोर्ट के एरिया के पास बना, ऐसे ही आया मार्केट, सपोर्ट के एरिया के पास बना, और उसके अगले दिन मार्केट ने ये जो एरिया था इसके ऊपर ऊपर ही मार्केट ने ओपन कर दिया, यानी कि गैप अप ओपन हुआ। और गैप अप ओपन होने के बाद इधर एक ग्रीन कैंडल बनाया। वो कैंडल जिस तरह का हो, यानी कि हैमर हो, इन्वर्टेड हैमर हो, या फिर बुली सिंगल फिंगर हो, या कुछ भी हो, लेकिन वो ग्रीन होना चाहिए। वो अच्छा खासा ग्रीन कैंडल हमको देखने को मिलेगा। देखने के बाद उसके बाद थोड़ा बहुत हमको ऐसे यहाँ से रेड कैंडल देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके बाद मार्केट क्या करेगा। रेड कैंडल देखने का मतलब है कि मार्केट उधर से थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है, और पुल बैक लेने के बाद इस साइड से इधर ही किधर से फिर से ऐसे ऊपर चला जाएगा, ऐसे ही धीरे धीरे करके ऊपर तक चला जाएगा। और ये बुलिश तरह का पैटर्न है, और इस कैंडल स्टिक की मदद से हम बुलिश से मार्केट इसके बारे में पता कर सकते हैं। तो इसके ऑपोजिट में जो काम करता है वो है बियर स्किकर, और ये बियर स्किकर भी वैसे ही काम करता है। जैसे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास गया, उधर से मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं गया, नीचे नहीं गया, इसके बाद गैप डाउन में कैंडल बन गया, और गैप डाउन से धीरे धीरे करके मार्केट डायरेक्ट भी नीचे भी आ सकता है, या फिर इधर से थोड़ा सा पुल बैक लेने के बाद ऐसे ही नीचे तक आ सकता है। और ये एक बियरिश टाइप का कैंडल है। जैसे यहाँ पर बुलिश किकर ऊपर जाने में काम करता है, ऐसे बियरिश नीचे आने में काम करता है, और ये दोनों एक साथ साथ खत्म हो गए। और एक कैंडल है जिसका नाम है ट्विज़र टॉप, और ये ट्विज़र टॉप जो है वो एक बियरिश टाइप का कैंडल है, और इसको हम इस तरह से मैंने ड्रॉ किया है, जैसे देख सकते हो। मार्केट गया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना है, एक एरिया पे एक रेजिस्टेंस है, मार्केट गया, रेजिस्टेंस को टच किया, उसके बाद क्या करता है, नीचे आता है, नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना रहा है, ये जो कैंडल है एक ग्रीन कैंडल बना रहा है, और ग्रीन के बाद एक रेड कैंडल बना रहा है, देखो। और वो रेड कैंडल क्या होता है कि ग्रीन कैंडल के नीचे के एरिया को ढक लेता है। यहाँ पे सही से अगर देखोगे तो वो सही से पता नहीं चलेगा, लेकिन ध्यान से देखोगे तो ये जो ग्रीन कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के नीचे को रेड कैंडल ने थोड़ा सा ढक लिया है, और इसका मतलब है कि मार्केट अभी बियरिश होने वाला है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा बियरिश प्रेशर है। और इसके बाद मार्केट क्या करता है कि वैसे ही मार्केट धीरे धीरे करके डाउन में आता है और अपना बियरिश को कंटिन्यू करता है, और ये बियरिश तरह का कैंडल है, और इसकी मदद से हम बियरिश ट्रेड ले सकते हैं। अगर हमने अभी ट्विज़र टॉप के बारे में पता कर लिया है, तो हम अभी क्या करते हैं ना, ट्विज़र बॉटम में भी देख लेते हैं। ये जो कैंडल है ये ट्विज़र बॉटम में, और ये ट्विज़र बॉटम को अगर सही से देखोगे इसको, ये क्या करता है ना, ये अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में आए, और मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में आता है। यहाँ पर देखो एक ट्विज़र बॉटम बनाया, यहाँ पर भी एक ट्विज़र बॉटम बनाया है मार्केट। और ये ट्विज़र बॉटम बनने का मतलब है कि हमें मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है, और हम क्या करते हैं ना, इसमें से बहुत छोटा सा एंट्री बना सकते हैं। हमको सही से पता नहीं है ट्विज़र बॉटम ज़्यादा काम करता है या नहीं, लेकिन ट्विज़र बॉटम में बहुत ही कम काम करता है। अगर ट्विज़र बॉटम किसी भी सपोर्ट के पास हमको मिले तो हम क्या कर सकते हैं कि उधर से बहुत ही छोटा सा यानी शॉर्ट पोजीशन ऐड कर सकते हैं, यानी कि बहुत ही स्कैल्प मोड में जाने के बाद बहुत ही छोटा सा टीपी यूज़ कर सकते हैं कि हाँ मार्केट यहाँ तक जा सकता है। बहुत ही छोटा रखेंगे, लॉन्ग ट्रेड नहीं करेंगे। अगर लॉन्ग ट्रेड करेंगे तो हमारा एसएल जाएगा, और हम एसएल के साथ साथ हमारा पैसा भी चला जाएगा। इसका मतलब है कि हम यहाँ से शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और इसके बाद मार्केट डाउन में जाता है, बहुत चांस है इसी पैटर्न ही मिले, तो इस समझ जाना चाहिए कि इधर पैसे जाने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर भी हम ट्रेड करते हैं तो हम शॉर्ट पोजीशन ही बनाएंगे, शॉर्ट के बाद बहुत ही मीडियम 1:1 या फिर 1:2 तक नहीं जाएंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। नहीं, हमको जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ट्विज़र बॉटम पे भरोसा मत करना, वो बहुत ही ख़राब है। जैसे तुम्हारा एक से उसी तरह से ट्विज़र बॉटम में तुम्हारा काट के चला जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा है ट्विज़र बॉटम। अभी और एक कैंडलस्टिक है जिसका नाम है प्राइसिंग लाइन, और ये है कि ये भी उसी तरह से जैसे ट्विज़र बॉटम था, ये भी एक शॉर्ट
तरह का पोजीशन हम बना सकते हैं। जैसे ये मार्केट अभी साइड वेज मार्केट में ज़्यादा कहीं पर भी उथल पुथल नहीं मचा रहा है, मार्केट अभी साइड वेज में पड़ा है। जैसे देखोगे तो ये वाला है रेजिस्टेंस एरिया, ऊपर गया, नीचे के एरिया में सपोर्ट एरिया गया, और मार्केट साइडवेज से धीरे धीरे आया। और कहीं पर भी यहाँ पे सपोर्ट के पास क्या करता है ना, प्राइसिंग लाइन बनाता है। ये जो प्राइसिंग लाइन है, ये प्राइसिंग लाइन बनाता है रेजिस्टेंस एरिया। हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, हम सोचेंगे मार्केट इस साइड तक जाएगा। मार्केट क्या करें, यहाँ से जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इस साइड से ऐसे लेगा। इसके बाद हमको लगेगा कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा, हम क्या करेंगे ना, इधर से होल्ड करेंगे। तो होल्ड करेंगे, सोचेंगे बहुत अभी ऊपर जाएगा, मार्केट क्या करना है, उधर से ऐसे ही आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसके नीचे वाला जो है, इसके नीचे वाला जो लिक्विड बनेगा उसको ग्रैब करने के लिए आएगा, और इसके चक्कर में बहुत सारे लॉस करते हैं। मैंने भी सोचा था कि इधर से मार्केट अच्छा खासा मूव देता है, लेकिन मार्केट ऐसा मूव नहीं देता है। इधर से ऐसे लेने के बाद नीचे आता है और काट के चला जाता है। इसकी वजह से मैंने भी बहुत लॉस झेले हैं। इसलिए बता रहा है कि शॉर्ट पोजीशन भी इसमें ही लेंगे। अगर इधर एंट्री किया है तो चुपचाप से इधर से ही निकल लेंगे, ऊपर में ज़्यादा लालच नहीं करेंगे। ये गया प्राइसिंग लाइन, और इसके ऑपोजिट में जो काम करता है वो है डार्क क्लाउड, ये वाला है। अगर मार्केट कहीं पे भी बुलिश है, थोड़ा बहुत जा रहा है, आपने रेजिस्टेंस के, ये है रेजिस्टेंस एरिया, ये है सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस से सपोर्ट तो गया, सपोर्ट के पास जाने के बाद इस यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना, और उससे बड़ा बना रेड कैंडल, यानी कि उससे आधा हो या फिर आधा से, ये जो आधा है आधा एरिया से भी ऊपर हो सकता है। होने के बाद वो जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल को ही ढक दे, एक ऐसा रेड कैंडल जो ग्रीन कैंडल को ऊपर से ही ढक दे, यानी कि एक ऐसा काला बादल जो ये नीला बादल को ढक दे, वैसा बन रहा है। तो वो बन रहा है डार्क क्लाउड, और इससे मार्केट क्या करता है कि मार्केट धीरे धीरे करके नीचे तक आता है। और ये एक बेयरिश टाइप का कैंडल है, और इस यहाँ से हम बेयरिश का ट्रेड पकड़ सकते हैं। हमने अभी एक कदम को देखा, दो कदम देखा, आप देखें तीन कदम। ये है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पर एक या दो को नहीं, हम यहाँ पर तीन कैंडल को देख के ट्रेड लेते हैं। और यहाँ पर ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न में है मॉर्निंग स्टार। समझ लो ये एक रेजिस्टेंस है, ये एरिया एक सपोर्ट है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये सपोर्ट गया, रेजिस्टेंस गया, मार्केट रेजिस्टेंस से आया नीचे, सपोर्ट तक आया नीचे। इस एरिया पे कोई लिक्विड फिक्विड था, लिक्विड को लेने के बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाता है, और यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार बनाए। और इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब भी तुम सुबह उठोगे तो देखोगे आसमान में, तो तुमको सूरज उगता हुआ दिखेगा। ये जो क्रॉस है यही वही सूरज है, और इसके मदद से मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर तक जाएगा और अपने रेजिस्टेंस को हिट कर लेगा। अगर हम यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पे कहीं पर भी एंट्री बनाते हैं, समझ लो कि हम इधर एंट्री बनाएंगे, यहाँ पर एंट्री बनाते हैं, तो हमको क्या करना है, जो यहाँ पर एसएल रख सकते हैं, एसएल यहाँ पर रखते हैं, और टीपी यहाँ पर रख सकते हैं। मैं इस चीज़ को अपने खाते पे ड्रॉ किया है, इसलिए सही से नहीं। अगर इस चीज़ को हम मार्केट में या फिर चार्ट पैटर्न में ढूंढने की कोशिश करें तो बहुत ही अच्छा खासा 1:2, 1:5, 1:3 तक भी टारगेट हिट करा देता है मॉर्निंग स्टार, और ये ट्रिपल कैंडल में जाता है। और इसकी ऑपोजिट में जो काम करता है वो है इवनिंग स्टार। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, मॉर्निंग स्टार जैसे काम करता था बुलिश में, इवनिंग स्टार क्या करता है ना, वही चीज़ को उल्टे में काम करता है। यहाँ पर ये है रेजिस्टेंस एरिया, यह है सपोर्ट एरिया, सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक गया, रेजिस्टेंस के पास कहीं भी एसएल उठाया, यहाँ से इसे वो क्रॉस बनाया, इसके बाद रेड कैंडल बनाया। इसके बाद मार्केट क्या करता है, धीरे धीरे करके ऐसे अपने सपोर्ट के पास आता है, और ये एक बियरिश टाइप का कैंडल है, और ये मॉर्निंग स्टार के ऑपोजिट में ही काम करता है। और एक कैंडल है जिसका नाम है बुलिश एबेंडोनेड वेबी। अगर मेरा स्पेलिंग गलत है तो माफ़ करना। तो इस कैंडलस्टिक के ऊपर ध्यान दो। अगर मार्केट यहाँ से कहीं पर भी नीचे आ रहा था और 2-3 दिन से कुछ गैप डाउन गैप अप ऐसा ही कुछ दे रहा था, अगर डेली फ्रेम में देखेंगे तो एबेंडोनेड वेबी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता नहीं, बहुत ही कम देखने को मिलता है। अगर कहीं पर भी मार्केट आ रहा था, यहाँ इस एरिया पे एक सपोर्ट है, मार्केट बहुत ही ऊपर से आ रहा था, और यहाँ पर एक अच्छा खासा, बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट है, सपोर्ट के पास आता है, यहाँ पर ऐसे क्रॉस देता है, और आज का दिन क्लोज हो जाता है। कल के दिन गैप अप ओपन होके अच्छा खासा बुलिश कैंडल बना देता है, और उसका क्लोज भी बहुत ही ऊपर होता है। इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से बुलिश होने वाला है, और ये बुलिश ट्रेंड को भी रिवर्स करने वाला है। जो बियरिश वाला ट्रेंड था वो ऐसे करके आ रहा था, और यहाँ पर जो एबेंडोनेड बेबी बना है, इसके बाद ये जो कैंडल्स यहाँ पर जो ट्रेंड है वो ऐसे ही हो जाएगा। यानी बुलिश से आया
और यहाँ से ऊपर तक गया, यानी कि यहाँ पर भी तक बना सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है। और इसको लॉन्ग ट्रेड में अगर हम होल्ड करें तो बहुत ही अच्छा खासा चांस है कि हमें बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और इसके ऑपोजिट में जो काम करता है कैंडल, उसका नाम है बियरिश अबंडोनेट बेबी। और ये भी वैसा ही है जैसे बुलिश अबंडोनेट बेबी किया था, उसका ऑपोजिट में ही काम करता है। ये एरिया है रेजिस्टेंस, गया रेजिस्टेंस के पास, ऐसे करके रेजिस्टेंस के पास गया, अबंडोनेट बेबी बनाया, इसके बाद क्या डाउन होके मार्केट ओपन किया, इसके बाद ऐसे ऐसे करके नीचे तक आएगा। और ये एक बेरिश टाइप का कैंडल है। और यहाँ पर एक कैंडल है जिसका नाम है थ्री वाइट शोल्डर। और थ्री वाइट शोल्डर क्या करता है कि वो भी सेम ही से, ज़्यादा कुछ नहीं, सब कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच होता है, ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ये भी वैसे ही है। ये मार्केट डाउन आया और कहीं पर भी सपोर्ट के पास एक इस तरह से बना रहा है कैंडल, रेड कैंडल बनाया। रेड कैंडल ने क्या किया, सपोर्ट के नीचे से जो कुछ भी था एसएल सबको यहाँ से पेल दिया। यहाँ पे देखोगे तो पेल दिया। इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया, हैमर हो सकता है, इन बुली सिंगल पिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये ग्रीन कैंडल कुछ भी हो सकता है। इसके बाद एक यहाँ पर देखोगे तो एक ग्रीन कैंडल बनाता है, इसके बाद और एक ग्रीन कैंडल बनाता है, इसके बाद और एक ग्रीन कैंडल बनाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो रेड कैंडल बनाया था, इसके बाद जो रेड कैंडल बनाया ये वाला, यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो गए और उससे ज़्यादा यहाँ पर फोर्सफुली बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करके मार्केट को ऊपर तक पेल रहे हैं नीचे से। और इसकी वजह से यहाँ पर बुलिश का मोमेंट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद मार्केट क्या करता है वो तो तुमको पता होगा, मेरे को क्या पता, तुम लोग को पता होगा। अभी इसके बाद जो है बनता है थ्री ब्लैक क्राउड। और ये कैंडल थ्री वाइट शोल्डर के ऑपोजिट में काम करता है, यानी कि ये बन गया रेजिस्टेंस एरिया, ये बन गया सपोर्ट एरिया। यहाँ से गया, यहाँ से बनाया, यहाँ से पेल दिया, ख़त्म। यहाँ से जितना तेज़ी से ऊपर गया यहाँ पर फ्यूल ख़त्म, यहाँ से नीचे तक बूम, ऐसा ही कुछ है। इसके बारे में भी ख़त्म हो गया। इसके बारे में आता है थ्री लाइन स्ट्राइक। और ये एक बहुत ही खतरनाक तरीके का कैंडल है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा है। और ये क्या करता है कि ये भी बियरिश टाइप का ही है, थ्री लाइन स्ट्राइक। ये जो थ्री लाइन स्ट्राइक है ये एक बेरिश टाइप का कैंडल है। और इस चीज़ को मैं थोड़ा सा पेन पेपर सही से पकड़ लेता हूँ। ये थ्री लाइन स्ट्राइक जो है बेरिश टाइप का कैंडल है, कहीं पर भी रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे तक आता है, यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट नीचे के एरिया में सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये जो है पूरा बीचों बीच बन जा रहा है, ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है। ये जो चीज़ है देख सकते हो, नीचे से आने के बाद मार्केट क्या करता है कि एक बड़ा सा कैंडल दिखाता है हमको, लालच दिखाता है कि हम अभी ऊपर जाने वाले हैं। ये जो कैंडल है वो लालच का कैंडल है, हमको लगेगा बहुत ही तेज़ी से मार्केट ऊपर जाएगा। और इसके साथ साथ देखोगे तो छोटा छोटा लाल वाला कैंडल बन रहा है, ये एरिया पे छोटा छोटा कैंडल है। ये जो छोटा छोटा कैंडल है उसी को ही थ्री लाइन स्ट्राइक कहते हैं। बार बार स्ट्राइक देने के बाद बहुत ही बड़ा सा बिग कैंडल बनता है। और हमारा यहाँ पर जो कोई भी बंदा देखे एंट्री बनाया होगा, इस साइड से जो भी बंदा एंट्री बनाया होगा उसका एसएल को ये ग्रीन ने ले लिया। इसके बाद एक रेड कैंडल बना रहा है, यहाँ पर आराम से अपने सपोर्ट के पास आता है, आना ही नहीं है। इस चीज़ को अगर सही से समझ लोगे तो मार्केट तुम्हारा है, नहीं तो और किसी का है। अभी जो कैंडलस्टिक पैटर्न आता है उसका नाम है मॉर्निंग टोज स्टार पे मिलता है, कहीं पर भी सपोर्ट के पास मिलता है तो इसका मतलब है मार्केट अभी थोड़ा सा रिवर्स करने वाला है। या फिर सोच लो कि मार्केट ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, आया ऐसे, ऐसे आया, और ये वाला एरिया पे कहीं पर हमको देखने को मिल गया। और इसके बाद मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, चांस है यहाँ से हम यहाँ तक सोचें कि यहाँ तक जाए, यहाँ तक नहीं जाएगा। ये वाला रेजिस्टेंस के पास चांस, बहुत ज़्यादा चांस है, 100% चांस है या फिर 90% चांस है कि ये वाला रेजिस्टेंस तक जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जाएगा ही जाएगा। तो इसके मदद से हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं कि अपने पास वाला रेजिस्टेंस तक ट्रेड कर सकते हैं।
और हम अगर इसके बाद यहाँ पर एंट्री करेंगे तो पास हमारा जो भी रेजिस्टेंस होगा उसके पास हम ऐसे लगा के उधर से ही निकल लेंगे। हमको ज़्यादा लालच ही नहीं करना, अगर लालच करेंगे तो हमारा कट जाएगा। तो इसके ऑपोजिट में जो काम करता है मॉर्निंग स्टार में वो है इवनिंग स्टार, और इवनिंग स्टार भी वैसे ही काम करता है। समझ देखो, ये वाला है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस से यहाँ पर इवनिंग स्टार बनाया है। इसके बाद मार्केट क्या करेगा कि ऐसे पेलते हुए अपने सपोर्ट तक लेके आएगा और इस दोनों में सिंपल सा एक ही चीज़ है जो है गैप अप या फिर गैप डाउन ही बनेगा। जैसे अबंडोनेट बेबी में हम देखे थे कि गैप अप या फिर गैप डाउन बन रहा था, इसमें सेम ही वही चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। गैप अप या फिर गैप डाउन से शुरू होगा, नीचे या फिर ऊपर तक पेलते हुए चला जाएगा। अभी इवनिंग स्टार का काम ख़त्म। अभी इवनिंग स्टार गया। अभी जो है कैंडल वो बहुत ही भयंकर कैंडल है। इसका नाम है फॉर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न। इसका नाम है कॉन्फर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न है, और ये भी वैसे ही काम करता है। सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस, सपोर्ट को ड्रॉ कर लो, रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लो। कहीं पर भी रेजिस्टेंस से मार्केट ऐसे करके आया, अपने सपोर्ट के पास आया, यहाँ पर एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाया, जिसका भी एसएल सपोर्ट के पास होगा उसको पेल लेगा। पेलने के बाद यहाँ पर तुरंत ही एक ग्रीन कैंडल बनाएगा। इसके बाद बहुत ही फास्टली यहाँ से भाग जाएगा, ये बहुत ही फास्टली भाग जाएगा। यहाँ पर भी बहुत तेज़ी से आया, तेज़ी से गया, इस तरह का कैंडल। और ये एक बुलिश तरह का कैंडल है, और ये बहुत ही अच्छा खासा काम भी करता है। और ये है 3 इनसाइड डाउन, और ये जो है ये वैसे इसके ऑपोजिट में काम करता है। रेजिस्टेंस, जैसे कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, इस एरिया पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक आया। रेजिस्टेंस के बाद 3 इनसाइड डाउन बनाया, एक ग्रीन कैंडल, इसके बाद एक रेड, इसके पास और एक रेड, इसके बाद मार्केट अपने सपोर्ट तक आया, और ये एक बियरिश टाइप का कैंडल है। ये है 3 आउटसाइड ऑफ, और ये बुलिश तरह का है। ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। हम अगर ये दोनों को समझ ले तो ये दोनों ही बुलिश सिंगल पिंग की तरह ही दिख रहा है, और ये जो कैंडल है बेकार ही इधर ही बेकार ही है। इधर इसका नाम है 3 आउटसाइड ऑफ, और ये एक बुलिश तरह का पैटर्न है। और ये जो कैंडल है, अगर ये दोनों को देखोगे तो ये दोनों ही हो गया बुलिश। तो ये कैंडल का क्या मतलब, कुछ नहीं है, सिर्फ दोनों को देख के भी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये भी वैसे ही सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास बनता है, कहीं पे भी सपोर्ट पे बन रहा है तो वो एक बुलिश है, बहुत ही तेज़ी से जाएगा। तेज़ी से नहीं, धीरे भी जा सकता है, ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे जा सकता है या फिर तेज़ी से जाता है, उसका मर्जी, मेरे को नहीं पता। लेकिन वो जाएगा ही जाएगा, अपने रेजिस्टेंस तक जाएगा और रेजिस्टेंस को टच करेगा। उसे ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, उसका मर्जी, जो करना है वो करेगा, हमको नहीं पता। और हम सिर्फ लाइव मार्केट भी देख सकते हैं कि वो ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है, लेकिन ये बुलिश तरह का है। और इसके ऑपोजिट में काम करता है 3 आउटसाइड डाउन, और ये जो 3 आउटसाइड डाउन है उसको, वो भी उसके ऑपोजिट में काम करता है, यानी कि बियर इज सिंगल पिंग है, ये बन गया है बियर इज सिंगल पिंग। इसके बाद और एक प्रेशर वाला बियर इज कैंडल बन गया, इसके बाद रेजिस्टेंस से डायरेक्ट गिरा सपोर्ट तक। और इसके साथ साथ ये कैंडलस्टिक पैटर्न इतना ही था जिसको मैंने नोट किया था। इसके साथ साथ मेरा नोट भी ख़त्म किया।